अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज एक्सरसाइज 3.1 के बाद एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करनी थी, लेकिन उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जो कि डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर कि मैट्रिसेस की कितनी टाइप्स होती हैं। तो कुछ 12 टाइप्स के बारे में हमने पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हमारे पास रो मैट्रिक्स है। तो व्हाट इज रो मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो होगी। कॉलम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन रो कितनी होनी चाहिए? एक ही रो होनी चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। रोज जितनी मर्जी हो सकती है, कोई मसला नहीं है, उससे कोई सरोकार नहीं है। बस उसके अंदर क्या कॉलम सिर्फ एक होना चाहिए। आगे जीरो मैट्रिक्स। तो व्हाट इज अ जीरो मैट्रिक्स? उसको जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, वॉइड मैट्रिक्स भी कहते हैं। इफ ऑल द एंट्रीज इन द मैट्रिक्स आर जीरो, अगर तमाम की तमाम एंट्रीज किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जीरो हो जाती हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाएगा? ऐसे मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या वॉइड मैट्रिक्स कहा करेंगे, और इसको जीरो से यानी ओ से रिप्रेजेंट किया करेंगे। हमारे पास अब नेक्स्ट डेफिनेशन है स्केयर मैट्रिक्स। जैसे आपने स्केयर स्केयर क्या होता है बच्चों? स्केयर एक इस तरह की शेप जिसमें लेंथ और विड्थ आपस में क्या हो? सेम हो। इसी तरह स्केयर मैट्रिक्स क्या होगा? अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर्स ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में सेम होंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स को स्केयर मैट्रिक्स कहा जाएगा। तो इसका ऑर्डर क्या है? 3/3। तो ये ऑर्डर 3 का है, तो सिर्फ ऑर्डर 3 लिख दो या 3/3 लिख दो। तो ये स्केयर मैट्रिक्स है। अच्छा, स्केयर तो आपके पास हो गया। अब स्केयर से ही आपको बात समझ आ गई कि व्हाट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स, यानी इफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रोज कितनी है? एक। कॉलम्स कितने हैं? दो। रोज कितनी है? दो। कॉलम्स कितनी है? तीन। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाया करेगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाया करेगा। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, अभी तक आप सोच रहे होगे कि मैं डेफिनेशंस के ऊपर आ रहा हूँ, लाइक इसका कोई फायदा भी है कि नहीं, क्या मैं ऐसे ही टाइम ज़ाया तो नहीं कर रहा? लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही आप एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे ना, तो हर डेफिनेशन के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इवन के बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से या एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू हवाले से ये आपकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स, स्केयर मैट्रिक्स। तो डायगोनल, आगे चल के डायगोनल के बाद और भी कुछ मैट्रिक्स हैं जो डायगोनल से जुड़े हुए हैं। तो एक उसमें चीज याद रखनी है, वो स्केयर होना चाहिए, यानी उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होने चाहिए। A square matrix is called diagonal matrix if at least any of its diagonal is non-zero and its non-diagonal elements are zero। तो डायगोनल ये जो तिरछा है, लाइक यहाँ से ऐसे डायगोनल देखना, ऐसे नहीं देखना। ये डायगोनल है, ये डायगोनल है। तो इसके जो डायगोनल में कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे दो हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे तीन है, कोई बात नहीं, लेकिन नॉन डायगोनल्स लाइक जो बाकी एलिमेंट्स है वो सारे क्या होने चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो ऐसा स्केयर मैट्रिक्स जिसमें एटलीस्ट वन डायगोनल एंट्री नॉन जीरो हो और नॉन डायगोनल एंट्री सारी की सारी जीरो हो, तो ऐसा मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? डायगोनल मैट्रिक्स। अभी हमने डायगोनल के बारे में पढ़ लिया, डायगोनल के बारे में पढ़ लिया। अब डायगोनल से ही बाकी कुछ मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस जो डायगोनल जैसे ही हैं, बस उनमें थोड़ा डिफरेंस क्या वो पढ़ लेते हैं। ठीक है। Diagonal matrix is called scalar matrix if all the entries in the diagonal are same and non-zero। तो डायगोनल में क्या था?
ये जो डायगोनल एंट्रीज है कम से कम एक इनमें से नॉन जीरो होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। लेकिन अब डायगोनल का एक ऐसा मैट्रिक्स स्केलर कहलाएगा जिसमें जो सारी डायगोनल एंट्रीज हैं वो होंगी सेम, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज वो होंगी जो हमारे पास है वो जीरो होंगी। ठीक है, तो यानी आर द सेम एंड नॉन जीरो, तो सारी डायगोनल एंट्री सेम होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए, सारी डायगोनल एंट्री सेम और नॉन जीरो। अब यहाँ पे तो एक ही एंट्री है तो ऑब्वियसली वो नॉन जीरो है, तो यस इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स। द लास्ट वन, अगर ये सारी डायगोनल एंट्रीज हो जाएं वन, प्लस की वन, माइनस की नहीं, सिर्फ प्लस की वन, और बाकी जितनी भी एंट्रीज हो जाएं जीरो, तो उसको आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। The scalar matrix is called an identity or unit matrix if all of its main diagonal entries are 1 and the rest are 0 सॉरी, अब यहाँ पे तो है ही एक है तो यहाँ पे जीरो तो नहीं बना सकते, तो ये सारी मैट्रिक्स कौन सी होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स इसको कहा जा सकता है। नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो है मेथड। मेथड कौन सा? ट्रांसपोज। तो वो कह रहे हैं कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? अभी से बात याद रख लो, इस चैप्टर में ट्रांसपोज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से मुराद क्या कि अगर आपको आज ट्रांसपोज लेना आ जाता है तो इस चैप्टर में ट्रांसपोज आपका बहुत बार यूज होना है। ठीक है, तो ट्रांसपोज अभी से समझ लो। A matrix obtained by interchanging the rows and columns is called transpose of a given matrix, और if A is a matrix तो इसका ट्रांसपोज A T की फॉर्म में लिखा जाएगा। लाइक आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, उसकी रोज को कॉलम्स बना दो या कॉलम्स को रोज बना दो। क्या? रोज को कॉलम्स बना दो यानी इंटरचेंज कर लो, ये कॉलम्स को रोज बना लो यानी इंटरचेंज कर लो, तो आपका वो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ये देखो, रोज को कॉलम्स बना लो, तो ये रोज है, कॉलम्स बना ली, ये रो है, कॉलम बना लिया, यहाँ ये कॉलम है, रो बना दो, ये कॉलम है, रो बना दो, ये कॉलम है, रो बना दो। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज कहलाएगा उस मैट्रिक्स का। ये हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा नहीं वाला, ये उसका ट्रांसपोज कहलाएगा। एक छोटा सा टी जो उसके ऊपर आएगा लाइक पावर के फॉर्म में, एक्सपोनेंट के फॉर्म में, तो उसको ट्रांसपोज कहा करेंगे। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्री क्या होती है कि चीजें जिस तरह से मर्जी चेंज कर दो कोई आंसर में फर्क नहीं आएगा। सिमेट्री होती है ना कि लाइक आप जिस तरह से मर्जी उस चीज को देख लो, आंसर उसका सेम ही आता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या? A square matrix is called symmetric matrix। ऐसा स्केयर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा कि अगर उसका ट्रांसपोज ले लो फिर भी वो असल मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो देखो हमारे पास ए है 2 3 3 4, आप इसका ट्रांसपोज ले लो, चाहे रो को कॉलम में कर लो या कॉलम को रो में कर लो। रो को कॉलम में कर लेते हैं तो 2 3 2 3 हो जाएगा, 3 4 3 4 हो जाएगा, यहाँ 2 3 2 3 हो जाएगा, 3 4 3 4। यानी अगर रो को कॉलम में कर लो या कॉलम को रो में चेंज कर लो, अगर आंसर वही आता है जो आपका असल मैट्रिक्स है ट्रांसपोज लेने के बाद, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहा करेंगे वो कौन सा मैट्रिक्स? वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, अगर सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक का कुछ उल्टा भी एग्जिस्ट करता होगा। ऑब्वियसली सिमेट्रिक का उल्टा स्क्यू सिमेट्रिक एग्जिस्ट करता है। तो उसमें क्या करना है कि आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे तो उसके इक्वल आएगा, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, अगर उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो वो मैट्रिक्स अपने असल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आएगा ट्रांसपोज लेने के बाद, लेकिन अगर उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपने असल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। अभी हम उसको भी देख लेते हैं। देखो आप, तो आप देख सकते हो डेफिनेशन, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए का ट्रांसपोज लो, वो दोबारा ए के इक्वल तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ नेगेटिव साइन भी लगाना पड़ेगा। यानी अब देखो बी है तो बी का ट्रांसपोज लो, तो बी का ट्रांसपोज लोगे, ये कॉलम को रो कर दो, ये कॉलम को रो कर दो, लेकिन अगर दोबारा से इस तरह से बनाना है तो बी को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? माइनस से। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 5, ये हो जाएगा प्लस का 5। तो यहाँ पे माइनस का 5 है और यहाँ पे प्लस का 5 है। यानी बी को जब माइनस से मल्टीप्लाई करवाओगे, यानी बी के ट्रांसपोज का जो आंसर आएगा उसको जब माइनस से मल्टीप्लाई करवाओगे
तो दोबारा वो बी के इक्वल आएगा। लाइक जो ए का ट्रांसपोज है वो दोबारा ए के इक्वल कब आएगा, जब आपके पास वो वैल्यू है उसको आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, या जो उसके हमारे पास ट्रांसपोज की वैल्यू उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, या जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों मैट्रिक्स हो जाएंगे सेम, सिर्फ साइन के डिफरेंस होगा। यानी आंसर सेम आएगा, सिर्फ साइन के डिफरेंस होगा, तो एक माइनस से मल्टीप्लाई करके वो साइन भी सेम हो जाया करेंगे। एंड थस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। द लास्ट वन इज नेगेटिव ओवर मैट्रिक्स। द नेगेटिव ओवर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या होता है कि जब आप उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो उसके एलिमेंट्स को, तो वो आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। लाइक आपके पास एक मैट्रिक्स था 3 - 6, इसको माइनस से इधर भी मल्टीप्लाई करवा दिया और इस साइड में मल्टीप्लाई करवा दिया, तो इधर जो प्लस की वैल्यू थी वो माइनस की हो गई और माइनस की वैल्यू प्लस की हो गई, तो आपके पास ये सिंपली नेगेटिव आ गया मैट्रिक्स का। अब जैसे मैंने आपको बोला कि ये सारी डेफिनेशंस आपके क्वेश्चन में यूज होनी है, आप 3.2 स्टार्ट करते हैं और देखना कि हर डेफिनेशन के हवाले से कोई ना कोई हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। वो कह रहे हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई, आपने क्या आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले यूनिट मैट्रिक्स बताना है, उसके बाद रो मैट्रिक्स बताना है, उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स बताना है और नल मैट्रिक्स बताना है। तो क्वेश्चन 1 है, मतलब लाइन वाइज स्टार्ट करते हैं ABCD से। तो जो आपके पास पहला क्वेश्चन है, लाइक मैंने यहाँ पे इकट्ठे सॉल्यूशंस लिख देता हूँ उसके। तो आपके पास ए वाला मैट्रिक्स कौन सा है, इसमें एक रो है, रो के बारे में पढ़ा था ना, रो क्या थी, लाइक यहाँ से याद करते हैं, यूनिट मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 हो बाकी सारी 0, नॉन डायगोनल सारी 0, रो जिसमें एक रो कॉलम ज्यादा हो सकते हैं, कॉलम जिसमें कॉलम एक हो रोज जितनी मर्जी हो सकती हैं, और नल जिसमें सारी एंट्रीज क्या होती हैं 0 होती हैं। तो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास एक रो वाला मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मैट्रिक्स, जो आपके पास ए है, मैट्रिक्स ए इज अ रो मैट्रिक्स, और साथ में आप उसका ऑर्डर भी लिख सकते हो ताकि आपको पता चल जाए कि रो ए की आ रही है, ऑफ ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है, इसके अंदर कितनी रोज आ रही हैं, एक रो आ रही है और कॉलम कितने आ रहे हैं, 1 2 3 और 3 कॉलम आ रहे हैं। ओके, अब आपके पास मैट्रिक्स बी, तो मैट्रिक्स बी एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैट्रिक्स है। सबसे पहले तो नजर आ रहा है कि नल मैट्रिक्स है, लेकिन चेक कर लो इसके अंदर एक रो भी आ रही है, इसके अंदर एक कॉलम भी आ रहा है। तो सबसे पहले लिखते हैं, तो लिख लेते हैं कि मैट्रिक्स बी इज अ नल मैट्रिक्स, कितनी हमारे पास ऑर्डर का, ऑफ ऑर्डर, रोज कितनी है 1 और कॉलम भी कितने हैं 1। अब क्योंकि रो भी एक है कॉलम भी एक है, तो जो बी है वो रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स है भी है, तो आल्सो बी इज आल्सो हमारे पास जो यानी लिख लो कि इट, यानी बी इज, या ऐसे आल्सो यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, तो बी इज आल्सो अ रो एंड कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि रो और कॉलम की भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है बी, तो वो भी हो गया। उसके बाद सी, तो सी में आपके पास डायगोनल एंट्रीज 1 है, नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है, तो ये सिंपली कौन सा यूनिट हम मैट्रिक्स, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मैट्रिक्स सी इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, क्या है इसका 2/2, 2 रोज हैं और 2 ही इसके अंदर कॉलम्स हैं, गिन लो। अगर मैंने गलत लिखा है तो मुझे आप यहाँ पे बता सकते हो। उसके बाद मैट्रिक्स डी, तो सारी एंट्रीज क्या 0, ये कौन सा मैट्रिक्स नल, बिल्कुल, तो मैट्रिक्स डी इज अ नल मैट्रिक्स, साथ में ऑर्डर भी लिख लो, ऑफ ऑर्डर 2 रोज 2 कॉलम्स। ऑर्डर लिखने का फायदा ये हो जाएगा कि आपको ये चीज भी क्लियर हो जाएगी क्या ये गलती से भी रो या कॉलम तो नहीं है, तो यहाँ पे हमने देख लिया ना कि यहाँ पे रो भी है और कॉलम भी दोनों एक एक है, तो इसलिए हमने उसको रो और कॉलम भी कह दिया, तो ऑर्डर लिखने का फायदा ये हो गया हमारे पास। उसके बाद मैट्रिक्स ई, तो ई के अंदर एक कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स ई इज अ
कॉलम मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर क्या है, ऑफ ऑर्डर। रो कितनी है, 1 2 3, और कॉलम कितने हैं, 1, 3/1। और उसके बाद एफ भी बिल्कुल ये जैसा ही है, तो मैट्रिक्स एफ इज अ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर क्या, 3 रोज हैं और एक ही कॉलम है, जैसा कि हमारे पास ई वाला मैट्रिक्स है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपने बताना है कि हमारे पास क्या, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ द गिवन मैट्रिसेस एज रो, कॉलम, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्सेस। तो हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है इनमें से बताना है कि रो कौन सा है, कॉलम कौन सा है, स्क्वायर कौन सा है और रेक्टेंगल कौन सा है। तो देख लेते हैं रो वाला। सबसे पहले यहाँ पे रो के लिए लिख लेते हैं, यहाँ पे कॉलम के लिए लिख लेते हैं, यहाँ पे स्क्वायर के लिए और यहाँ पे रेक्टेंगल के लिए। तो सबसे पहले रो ऐसे मैट्रिक्स जिसके अंदर एक रो हो, तो कौन है कौन है कौन है, सिर्फ एफ वाला है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मैट्रिक्स एफ इज अ कौन सा, रो मैट्रिक्स। ऑर्डर लिखने का जरूरत नहीं है इस बार, बस आप बताइए जो जल्दी जल्दी से। उसके बाद आपने कॉलम, सेकंड कॉलम है तो कॉलम जिसके अंदर एक कॉलम होना चाहिए, ये एक कॉलम वाला है। इसके अलावा कोई है जिसके अंदर एक कॉलम है, नहीं, एक से ज्यादा अलबत्ता जरूर है, लेकिन इस एक सिर्फ एक के अंदर है। तो मैट्रिक्स जो हमारे पास कौन सा जल्दी से, ए इज अ कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर, तो स्क्वायर ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स सेम हो। क्या इसमें रोज और कॉलम सेम है, नहीं। बी में है, सी में 1 2 1 2 3 नहीं, डी में 2 2 है, 1 2 3 1 2 नहीं, 1 1 2 3 नहीं, 1 2 3 1 2 3 बिल्कुल, जी में भी है और एच में नहीं है, 1 2 3 1 2। तो हमारे पास कौन कौन सा, बी वाला आ गया, डी वाला आ गया और जी वाला आ गया। तो मैट्रिक्स कौन कौन से, बी डी एंड जी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। द लास्ट वन इज रेक्टेंगल। तो ऐसे सारे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज सेम नहीं है, जिनका ऑर्डर सेम नहीं है, वो कौन सा है, वो सिंपली रेक्टेंगल है। तो कॉलम वाला भी रेक्टेंगल में फॉल करेगा, रो वाला भी रेक्टेंगल में फॉल करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स तो एक है लेकिन रो ज्यादा है, तो ऑर्डर सेम नहीं है। नंबर ऑफ रोज एक है लेकिन कॉलम ज्यादा, ऑर्डर सेम नहीं है, तो ऑब्वियसली रेक्टेंगल है ना। तो ए वाला, सी वाला, ई वाला, एफ वाला, एच वाला, तो ए सी ई एफ और एच वाला अलबत्ता जरूर आएगा, यानी ए वाला, सी वाला और ई वाला, एफ वाला और एच वाला, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे लिख लो। तो मैट्रिक्स कौन कौन से, ए वाला और कौन सा, एक मिनट, ओके, ए वाला, सी वाला और ई वाला और एफ वाला और एंड एफ के बाद एच वाला, एच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये सारे कौन से मैट्रिक्स हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। ओके जी, बिल्कुल ओके। पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में बताओ कि डायगोनल, स्केलर और यूनिट मैट्रिसेस कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आपकी डेफिनेशन याद करना, आपकी डेफिनेशन समझना रायगा नहीं जाएगी, बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपने करने हैं, मैंने आपको बोला था करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। तो कह रहे हैं कि डायगोनल बताओ, स्केलर बताओ और यूनिट बताओ। तो डायगोनल कौन सा, जिसकी जो आपके पास डायगोनल एंट्रीज हैं वो कम से कम उनमें से एक नॉन जीरो हो, सेम नहीं होनी चाहिए, और बाकी सारी जो नॉन डायगोनल है वो जीरो हो। देख रहे हो, ये सेम तो नहीं है ना, और बाकी नॉन जीरो है। इसमें सेम है, जिसमें एंट्रीज हो जाए सेम वो हो जाएगा स्केलर, और जिसमें डायगोनल एंट्रीज हो जाए 1 और बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज हो जाए 0, वो हो जाएंगी यूनिट। लेकिन लेकिन लेकिन
अगली डेफिनेशन क्या है, अगली भी तो याद करो ना कि इन सारे मैट्रिसेस का क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। सारे मैट्रिक्स होने चाहिए क्या, स्केयर मैट्रिक्स। तो अगर ये स्केयर हैं तो ठीक है, वरना नहीं। तो इसके साथ ऑर्डर भी लिखते रहते हैं और हमारे पास वेरीफाई होता रहेगा कि ये क्या हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स हैं कि नहीं। तो सोल्यूशन सबका इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से मैट्रिक्स हैं, सबसे पहले डायगोनल की बात करते हैं। तो हमारे पास मैट्रिसेस कौन कौन से, ए वाला है नहीं, बी वाला है नहीं, सी वाला और डी वाला ना, इसमें डायगोनल एंट्रीज कम से कम एक नॉन जीरो है और सेम भी नहीं है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज हमारे पास जीरो है। तो मैट्रिसेस कौन कौन से, सी एंड डी आर डायगोनल मैट्रिसेस विद ऑर्डर क्या है इसका, 2 by 2 का। एक हो गया, दूसरा स्केलर। तो मैट्रिसेस कौन कौन से, स्केलर कौन कौन से, ये तो यूनिट है यानी आइडेंटिटी है, ये बी, उसके बाद सी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, ई, बी एंड हमारे पास कौन सा, ई वाला, आर कौन से, स्केलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर, क्या ऑर्डर इसका, अगेन 2 by 2 द लास्ट वन यूनिट। तो एक ही यूनिट मैट्रिक्स है, इसके अलावा तो भी नहीं है, ऑब्वियसली कौन सा, ए वाला। तो मैट्रिक्स ए इज द यूनिट मैट्रिक्स विद ऑर्डर क्या है इसका, हमारे पास अगेन 2 by 2, स्केयर होना लाजमी है इन मैट्रिसेस का। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं इनके हमने क्या निकालने हैं, इनके हमने ट्रांसपोज निकालने हैं। कर लेते हैं, क्या मुश्किल है देख लेते हैं। ओके, तो हमारे पास सोल्यूशन सबसे पहले, और सोल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। 2 4 3 5 इसका ट्रांसपोज लेना है, तो इधर भी ट्रांसपोज लिख लो और इधर अभी अप्लाई ना करो, सबसे पहले ट्रांसपोज का साइन लगा दो। अब ट्रांसपोज क्या, इंटरचेंज करना है रोज और कॉलम्स को। तो रोज को कर लो या कॉलम्स को कर लो, जिसकी मर्जी कर लो, आपकी मर्जी है। तो हम रोज को कर लेते हैं आसानी से। 2 3 ऐसे आ जाएगा, रो है कॉलम बन जाएगा। 4 5 रो है तो क्या बन जाएगा, कॉलम। बाकी आप अगर आपने कॉलम के हिसाब से भी करना है वो भी ठीक है। 2 4 कॉलम है, रो बना दिया। 3 5 कॉलम है, रो बना दिया। आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई भी रद्दो बदल नहीं होगी, चाहे आप रो कर लो चाहे आप कॉलम कर लो। इसका भी सोल्यूशन देख लेते हैं, और इसका डायरेक्ट यहाँ पे बी का ट्रांसपोज यहाँ पे लिख लेते हैं, और 3 7 6 यहाँ पे जल्दी से बी का ट्रांसपोज यहाँ पे भी लिख लेते हैं। अब ट्रांसपोज अप्लाई कर दो। अब आप चाहे रो को कॉलम में चेंज कर लो या कॉलम को रो में चेंज कर लो। तो कॉलम को कर लो तो ये कॉलम है, इसको रो में चेंज कर लो, ठीक है। ये थोड़ा सा स्पेस दे के लिख लो। तो चाहे इस रो को कॉलम में, इस रो को कॉलम में और इस रो को कॉलम में चेंज कर लो, फिर भी आंसर वही आएगा। अब सी का भी देख लो, तो सोल्यूशन लिख लो और सी का ट्रांसपोज, और इधर भी 5 -2 और 4 और इसका ट्रांसपोज। और सी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, रो किस में आ जाएगा, कॉलम में आ जाएगा। ओके, अब इसको भी देख लेते हैं सोल्यूशन। ओके, ये यहाँ पे जगह नहीं बची, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। तो डी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो अभी ट्रांसपोज पहले लिखना है, बाद में अगले स्टेप में इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ट्रांसपोज ले लिया और इसका आंसर क्या आ जाएगा। अब क्योंकि जगह कम थी तो इसलिए, नहीं तो जैसे अब मैंने ए वाला करवाया ना, आपने इस तरह ही करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक मिनट पहले मैं एलिमेंट लिख लेता हूँ। तो रो को कॉलम में कर लिया 2 5, रो को कॉलम में कर लिया 3 6, रो को कॉलम में कर लिया 4 7। या कॉलम को रो में कर लो
या क्या दूसरे भी कॉलम को रो में कर लो, आंसर दोनों का सेम ही आएगा। ओके ओके ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 देख के इस एक्सरसाइज को वाइंड अप। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कह रहा है फाइंड द नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो मैंने बताया था नेगेटिव क्या आता है कि सिर्फ दोनों तरफ पे किससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से कर दो, तो आपका नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाता है। तो आपके पास ये मैट्रिक्स है A -3 5 0 6, तो इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो और इस साइड भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। बस माइनस को जल्दी से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस माइनस प्लस, ये जीरो तो एज इट इज, प्लस माइनस -5 और प्लस माइनस -6, यानी जितने भी साइंस है वो चेंज कर दोगे तो उस मैट्रिक्स का क्या आ जाएगा, नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा। अब सोल्यूशन बी के लिए भी कर देते हैं, तो आपके पास b इज इक्वल टू -3 -2 3 और 2, और आपके पास b का नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई b को और यहाँ पे भी उसकी वैल्यूज को यानी उसके एलिमेंट्स को, उस मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 और प्लस माइनस माइनस 2, तो ये देखो ये नेगेटिव थी ये पॉजिटिव होगी और ये पॉजिटिव थी नेगेटिव हमारे पास हो गई, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका लास्ट पार्ट सी, तो आपके पास क्या है, -9 1 और -7 आपके पास आ गया। तो सी का नेगेटिव लेना है, तो इधर भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई, तो -9 1 1 -7 और माइनस सी क्या आ गया आपके पास, और माइनस सी आपके पास क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस 9 माइनस प्लस -1 प्लस माइनस -1 और माइनस माइनस प्लस और साथ में 7, तो ये देखो ये दोनों माइनस के थे प्लस के हो गए, ये दोनों प्लस के थे माइनस के एलिमेंट्स हो गए, तो आपने मैट्रिक्स का नेगेटिव निकाल लिया। तो अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में उसकी डिमांड है, क्या डिमांड है पढ़ लेते हैं। डिमांड है भाई उसकी कि इफ a इज इक्वल टू दिस और b इज इक्वल टू जो भी उसने वैल्यूज दी हैं 2 3 4 5, b इज इक्वल टू 7 6 5 8, तो आपने वेरीफाई करना है कि a का ट्रांसपोज लो फिर उसका ट्रांसपोज लो, लाइक a का डबल ट्रांसपोज लो तो आंसर दोबारा a के इक्वल ही आएगा। देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। आप ये करो मैं ये करता हूँ, करना आता है ना ट्रांसपोज, नहीं करना तो चलो कोई बात नहीं मेरे साथ कर लो, मैं ये भी करवा दूंगा, ठीक है नहीं करनी ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, ए का ट्रांसपोज और फिर उसका ट्रांसपोज लेना है, लेकिन सबसे पहले ए का ट्रांसपोज तो ले लेना। तो ए का ट्रांसपोज क्या, ए की वैल्यू क्या है 2 4 3 5 और इसका क्या लेना है ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज ले लो, तो आपके पास जो रो है वो कॉलम में आ जाएगा, जो रो है वो किस में आ जाएगा, कॉलम में आ जाएगा। अब आपने इस वैल्यू के दोबारा ट्रांसपोज लेना है, लाइक इसके यहाँ पे दोबारा से क्या लेना है ट्रांसपोज लेना है, तो अब ए का ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज लो क्या आ जाएगा, तो ये जो हमारे पास रो है कॉलम में चेंज कर दो और ये भी रो है किस में चेंज कर दो कॉलम में, या कॉलम है रो में चेंज कर दो, कॉलम है रो में चेंज कर दो, तो ये तो दोबारा वही नहीं क्वेश्चन बन गया जो ए है, तो हमारे पास ए बन गया, तो हमने कह दिया कि यहाँ पे क्या हेंस प्रूव्ड हो गया, तो यहाँ पे लिख दो कि हेंस प्रूव्ड, क्या प्रूव हो गया कि ए का ट्रांसपोज लेने से दोबारा ए ही आता है। तो बी मेरे ख्याल से आप कर तो लोगे, लेकिन चलो करवा देता हूं आपकी आसानी के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कि इंप्लाइज कहते हैं कि बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है, लेकिन सबसे पहले बी का ट्रांसपोज तो ले लें। तो बी क्या है आपके पास 7 5 6 8 और इसका क्या लेना है ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा, ये चाहे कॉलम कर लो चाहे रो को इंटरचेंज कर लो, जिसको मर्जी कर लो, तो कॉलम को कर लेते हैं। 7 5 कॉलम है इसको रो बना दिया, 6 8 कॉलम है इसको रो बना दिया। अब आ गया, अब इस बी के ट्रांसपोज का दोबारा से क्या लेना है ट्रांसपोज, तो 7 6 5 8 का दोबारा से क्या लेना है ट्रांसपोज, तो बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा से लिया क्या आ गया
अब दोबारा ये चेक कर लो, ये चेक कर लो, क्योंकि इस हिसाब से क्या है, तो इस हिसाब से लाइक कॉलम को इंटरचेंज कर लेते हैं। 7 6, तो 7 6 दोबारा रो में आ गया। 5 8 कॉलम में था, 5 8 किस में आ गया, रो में आ गया। तो चेक कर लो 7 6 5 8 7 6 5 8, चाहे आप रो इंटरचेंज कर लो, चाहे आप कॉलम इंटरचेंज कर लो, लेकिन ट्रांसपोज के दोबारा ट्रांसपोज लेके आपके पास ओरिजिनल वैल्यू ही वापस आती है। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमने शो करना है कि जो हमारे पास एक एल मैट्रिक्स है वो है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बच्चों, कि मैट्रिक्स का आप लोग क्या ट्रांसपोज, और उसका ट्रांसपोज लेने के बाद अगर मैट्रिक्स दोबारा से पहला जो गिवन मैट्रिक्स है उसके इक्वल ही उसका आंसर आ जाए तो वो कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। तो एल हमारे पास है, तो 2 3 4 3 -2 5 4 5 0, और इसका क्या ले लेना है, ट्रांसपोज ले लेना है। इधर भी ट्रांसपोज लिख दो, इधर अभी ट्रांसपोज लो नहीं, बल्कि फिलहाल के लिए लिख दो। यहाँ पे भी इंटरचेंज करना है रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में, एक एक चीज एट अ टाइम करनी है। बताओ क्या करें, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रो है, कॉलम में कर लो 2 3 4, ये रो है, कॉलम में कर लो 3 -2 5, ये रो है, कॉलम में कर लो तो 4 5 0। अच्छा, आप कह रहे हो कि मैंने चीटिंग की है कि मैंने रो को कॉलम में किया, ठीक है, आप कॉलम को रो में कर लो। कॉलम है 2 3 4 2 3 4, कॉलम है 3 -2 5 3 -2 5, कॉलम है 4 5 0, रो में कर दिया। तो आप चाहे रो से कर लो, कॉलम से कर लो, दोबारा आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स वापस आ जाएगा। तो हेंस प्रूव्ड, एल का ट्रांसपोज ले लो, दोबारा से वो एल आ रहा है, सो इट इज सिमेट्रिक, और साथ में मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, प्रूव हो जाएगा।